जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 11 फरवरी और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर और बस थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है। हल्की हल्की लालिमा दिखने लगी है, सूर्योदय होने का टाइम हो रहा है और ठंड है काफ़ी कम। बेहतरीन नज़ारा है सुबह सुबह। और अब जब सूर्य की किरणें वहाँ पर जो गेहूँ लगा हुआ है उसके ऊपर जब पड़ेंगी तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं होगा पॉसिबल तो आपको दिखाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों सुबह सुबह। और हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है सफाई वगैरह का। अब बस गायों की मिल्किंग होगी। और पिछले दिनों दोस्तों मैंने लाली को 4-5 दिन दूध एक्स टैबलेट दी थी, तो ये बढ़िया तरीके से दूध उतार रही थी। और फिर मैंने लाली के नंदिनी के ब्याने का समय आ गया तो उसमें बिजी हो गया, तो उसको टैबलेट देना बंद कर दिया। तो इसने वापस से दूध चुराना शुरू कर दिया था, तो अब फिर से टैबलेट देना स्टार्ट किया। आज अभी भी दे चुका हूँ। जैसे हम लोग 6 बजे आए थे पहले मैंने इसको टैबलेट दे दी है। तो अब मिल्किंग करेंगे जब आसानी से दूध उतारेगी मतलब। और कैल्शियम दे दिया है मैंने सुबह सुबह, इसको भी दे दिया है, नंदिनी को भी दे दिया है। और दोनों बढ़िया हैं, अच्छे से खा पी रही हैं। और कल दोस्तों मैंने हमारी नंदिनी को स्वेलिंग के लिए 5 टैबलेट लाइसिस की और 5 टैबलेट एविल की दे दी थी रात को। और उसके 1 घंटे के बाद लहसुन भी दिया था 2 गांठें। तो स्वेलिंग काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी अंतर आया है और बढ़िया है। स्वेलिंग धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। और कल दोस्तों हमारी लक्ष्मी हीट पर आई थी, तो मैंने लक्ष्मी की आई कल करा दी है। बढ़िया हीट पर थी, सुबह डिस्चार्ज था, बिल्कुल पारदर्शी डिस्चार्ज था जैसा प्रॉपर हीट का डिस्चार्ज होता है। उसके बाद जब दोपहर में आया तो वो गौरी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो पहली बार ये बढ़िया तरीके से मैंने इसको माउंट करते हुए देखा है, मतलब हीट पर अच्छी थी। तो कल शाम को मैंने इसकी एआई करा दी है। और सीमन मैंने दीपक यादव जी से लिया था और उन्हीं का एआई वर्कर भी आया था, तो उसने एआई की। और जो मैंने सीमन लगवाया है वो गिरलैंडो का सीमन लगवाया है। बुल का नाम है लिंडो और बहुत ही बेहतरीन शानदार बुल है, देखने में बिल्कुल लक्ष्मी जैसा है। और लक्ष्मी भी काफ़ी गिरलैंडो जैसी ही लगती है। क्योंकि ये किस सीमन की बछिया है मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो गाय मैं लेके आया था काफ़ी पहले श्यामा एक गाय थी मेरे पास, उसकी बछिया है ये। तो देखने में तो गिरलैंडो ऐसी है, पर कौन से सीमन की है क्या है इसका रिकॉर्ड मुझे नहीं पता। पर मैंने इसको लिंडो का सीमन लगा दिया है और नॉर्मल सीमन लगाया है, सेक्स सीमन नहीं लगाया है। तो देखेंगे कंसीव करती है कि नहीं। अगर ये अगले महीने की 3-4 तारीख तक हीट पर आती है तो मतलब कंसीव नहीं की, मतलब 21 दिन बाद अगर हीट पर आई तो कंसीव नहीं करी। उम्मीद तो वैसे है कि हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से हीट पे थी। कल सुबह डिस्चार्ज भी कर रही थी, बढ़िया पारदर्शी डिस्चार्ज था। और गौरी के ऊपर माउंट करते हुए भी देखा मैंने इसको पहली बार, वरना ये हीट पर आती थी लेकिन किसी गाय के ऊपर कोई हरकत दिखाती नहीं थी। लेकिन इस बार ये प्रॉपर हीट पर थी, माउंट भी कर रही थी। तो मैंने कल इसकी एआई करा दी है बढ़िया। ये देखो दोस्तों कुछ कमेंट आए थे कि आपकी बछिया को चेक कीजिए कहीं वो अंधी तो नहीं है। और एक कमेंट आया था कि आपकी बछिया अंधी है, सीधे यही बोला उन्होंने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंधी नहीं है, बिल्कुल साफ दिखता है इसको। बस इसकी आंखें नीली हैं, पूरी कलर जो है वो सोने जैसा है और आंखें नीली हैं। तो बहुत ही सुंदर आंखें हैं इसकी और बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बॉटल भी तो देख लिया तुम इसकी आंख की तरफ उंगली करो, ज्योति कुछ करो। ये करते हैं ना ये देख सुरभि, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। मैं उठ के आई तो मेरी तरफ आई ना। हाँ तुम हटो साइड में, तुम जाओ, चलो कहीं जाओ साइड में। तो तुम इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। ये देखो दोस्तों, दिखता है उसको साफ, कोई अंधी अंधी नहीं है भाई। जिस तरफ को लेके जाओगे उसी तरफ को देखिए। इस तरफ करो ज्योति वो देखो, आंखें बहुत ही प्यारी हैं इसकी एकदम। दिन में दिखाऊंगा मैं आपको, अभी तो सुबह सुबह अंधेरा है थोड़ा और फ़ोन का फ्लैश जल रहा है इसलिए। नीली आंखें, नीली, बहुत ही प्यारी बछिया। और पूरी भूरी है। हाँ, तो ये दोस्तों अंधी नहीं है, ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है और बहुत ही एक्टिव हो गई है आजकल और अपने आप से दूध भी पीने लगी है। नंदिनी के आराम से थन पकड़ लेती है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शुरू में 3-4 दिन इसने परेशान किया, लेकिन अब वापस से बढ़िया दूध पीने लगी है और एक्टिव भी हो गई। हमारे यहाँ पर आते ही दूध ढूंढ रही थी, बार बार हम लोगों के पास आ रही थी। तो अच्छे से दूध पी रही है, बढ़िया है, अच्छी बात है। और दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि भाई काफ़ी भाइयों ने कई बार पूछा है कि आपका खर्चा वगैरह कैसे चलता है, आपको कितनी कॉस्टिंग आ जाती है हर महीने,
कैसे आप डेयरी चला रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले दिनों जब मेरी 2 ही गाय मिल्किंग में थी, एक डेजी थी और दूसरी डिज्नी थी, तो इन दोनों के दूध से काम चल रहा था और साथ ही साथ में दूध खरीद भी रहा था। लगभग 4 महीने मैंने दूध खरीदा है, लगभग 56,000 रुपये का दूध खरीदा है। और उसके बाद लाली भी आ गई, तो अब थोड़ा सा बढ़िया हुआ था, दूध खरीदना बंद हो गया था। अब नंदिनी भी आ गई है, तो डेयरी पर भी दूध जा रहा है, तो अब सब बढ़िया है। लेकिन पिछले 4 महीने बहुत परेशान हुआ। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने यानी कि जनवरी में हमारा पूरा 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ दोस्तों। आप लोगों को लगेगा कि भाई कैसे ये मतलब इतना खर्चा कैसे हो गया, तो मैं बताऊंगा कि पिछले 4 महीने जो दूध खरीदा तो दूध की भी कुछ क्योंकि मैंने कुछ कैश लिया, कुछ का पेमेंट उधार था, वो भी था। भूसे की भी कुछ उधारी थी, उसके बाद खली चुनी वगैरह भी है, उसकी भी उधारी थी। तो ये सब चुकाया है और पूरा 1 लाख रुपए लगभग हमारा इसमें लग गया है। और जो पैसे थे 1 लाख रुपए, वो कहाँ से आए मेरे पास, तो दोस्तों जब मैं जॉब करा करता था तो कुछ पीएफ वगैरह था मेरा, जो मैंने एफडी कर दी थी। तो इस महीने की जनवरी में, मतलब इस साल जनवरी में वो पेमेंट मुझे मिला था, तो उसका मैंने यूज़ किया, वो सारा जो लेन देन था उसको क्लियर किया। तो ऐसे करके हमारा काम चलता रहता है, भगवान कहीं ना कहीं से मदद करते रहते हैं। जब मैं आज से 5-6 साल पहले जॉब किया करता था, तो वो पैसे तब मेरे काम नहीं आए, अब जाके काम आए जब मुझे ज़रूरत थी, जब 4 महीने मैं कहीं ना कहीं लॉस में था तब। तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया। अब वापस से हमारा सब कुछ सही चलेगा। गायों के ब्याने का समय आते जा रहा है, ब्याती जा रही हैं, 2 ब्याह गई हैं, 2 और ब्याह जाएंगी, तो दूध पर्याप्त होने लगेगा, तो उससे सारा सिस्टम चलने लगेगा। और दोस्तों हम लोग अपने ऊपर कोई भी खर्चा नहीं करते हैं। अगर आप सोचते होंगे कि भाई इतना गायों को ये जो भी देते हैं कैसे होता है मैनेज, तो हम अपनी फैमिली के ऊपर अपने खुद के पर्सनल खर्चों पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। खुद के ऊपर कोई खर्चा नहीं करते हैं, जो ज़रूरी है वही करते हैं। बाकी गायों के साथ जो बन सके उसको कोई कमी नहीं छोड़ते दोस्तों। गायों के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, खुद के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे करके हम अपना काम चलाते हैं। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत में कुछ सालों तक आपको खुद को भूल जाना है, खुद के बारे में ध्यान नहीं देना है, केवल अपने काम पे फोकस करें, उसी पर पूरा ध्यान लगाएं और तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो भाई मैंने अपना जो भी है 4-5 साल से इससे कुछ भी अपने जेब में नहीं डाला है, जो आता है सब इसी में लगाता हूँ और अभी भी लगाते ही जा रहा हूँ। पिछले 5 सालों से जो मैं ये काम कर रहा हूँ, जो आपको ये 10 हमारे घर की गाय दिख रही हैं, इनको तैयार करने में मेरा टोटल देखा जाए तो 20 लाख रुपए खर्चा हुआ है दोस्तों। अभी तक हमारे पास दूध से और जो हमने खरीदी गाय वगैरह वो सब अगर जोड़ा जाए तो 20 लाख रुपए अभी तक हम 5 सालों में खर्चा कर चुके हैं। और तब जाकर मेरे पास ये 10 गाय हमारे खुद की तैयार हुई हैं। कोई और साइड इनकम का सोर्स नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। बस अपने ऊपर खर्चा नहीं करके जो आता है सब इन्हीं में लगाते हैं। बस सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपनी गाय स्वस्थ रहें, अपनी बच्चियाँ स्वस्थ रहें और हमारा जो गायों का खर्चा है वो चलता रहे। जब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगर हम सोचते हैं शुरुआत से कि भाई इनसे जो पैसा आ रहा है उसको हम अपने इस्तेमाल में ले लें और इनके ऊपर कम ध्यान दें, बच्चियों पर कम ध्यान दें, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो आप भी अगर डेयरी फार्म करते हैं तो आपको शुरू में 3-4 साल, तो अगर आप ब्रीड पे काम करना चाहते हैं तो 3-4 साल आप खुद से 1 रुपये भी उसमें से ना लें, सारा उसी में लगाएं, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट, बैक सपोर्ट होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है, आप इसी में से जो आता है उसी से आप इसको चलाते हैं, तो फिर आपको बहुत समस्याएं आएंगी, जैसे कि हमको आई हैं। लेकिन अब भगवान की कृपा होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों अब मैं लाली की मिल्किंग करूँगा और लाली की मिल्किंग करते वक्त लाली काफ़ी नंदिनी को परेशान करती है, तो इसलिए हम पहले उसकी बच्चिया सुरभि को छोड़ देंगे, वो अपनी माँ का दूध पीती रहेगी और फिर मैं लाली की मिल्किंग करूँगा। तो वो नंदिनी अपनी बच्चिया को दूध पिलाने में बिजी हो जाएगी, तो लाली उसको मारेगी नहीं और लाली भी दूध शांति से खड़े होकर निकलवा लेगी। तो चलिए अब पहले हम सुरभि को छोड़ते हैं। खोले होती इसको, उठो 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 उठ उठो, चलो चलो ऐसे नहीं उठाओ, चलो। हाँ चलो जाओ अपनी मम्मी के पास। वो देखो छोड़ दो। ये देखिए दोस्तों, सुरभि अपने आप से दूध पी रही है, थन पकड़ लिया उसने।
थोड़ा सा ये पैर चलाएगी शुरू में, उसके बाद शांत खड़ी रहेगी। तो देखिए सुरभि दूध पीने लगी है। मुझे बड़ी टेंशन थी यार कि ये कैसे दूध पिएगी, और दूध नहीं पिएगी तो कहीं कमज़ोर ना रहे, लेकिन वो अपने आप से माँ का दूध पीने लगी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बॉटल से भी दूध पिलाते हैं तो दूध निकालने के बाद दूध जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद गाय के बछिया के मुंह में जाता है, पेट में जाता है। बल्कि जो धार उष्ण दूध होता है, जो थन से सीधे पेट के अंदर जाता है, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। और कुछ भाइयों ने कहा था कि यही वक्त होता है डेयरी के अंदर जो गाय और बछिया होती है, इनका जो संबंध होता है माँ बेटी का, वो कुछ ही दिन का होता है जब तक वो दूध पीती है। और अगर आप बॉटल से दूध पिलाएंगे तो इन दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, वो कुछ समय भी अपनी माँ के साथ नहीं बिता पाएगी। तो ये बात मैं समझता हूँ। और आप देख लीजिए कि वो अपने आप से पी रही है दूध, और जो समय इनको वो जैसी भी थी ना, कौन, तो अगर ये अपनी ये सुरभि, हाँ, अगर उसको बॉटल से नहीं पिलाते तो वो बच नहीं पाती। ऐसे ही दूध पी पाती। हाँ, जो शुरुआत में हमने बॉटल से जब दूध बच्चे पिलाया, हो, तो अगर उनको दिख रहा है कि वो नहीं पकड़ पा रहे तो उनको बॉटल से ही पिलाना चाहिए, जिससे उनके पेट में कुछ दूध तो जाए, एनर्जी तो आए। बिल्कुल। अब वो खुद पीने लगे। तो अब जब हमने शुरू में इसको 2-3 दिन बॉटल से दूध पिलाया, तो अब इसके अंदर ताकत आ गई थोड़ी, तो अभी अपने आप से थन पकड़ पा रही है। और अगर हम पीछे पड़े रहते कि भूखी रहे वो और अपनी माँ के थन से ही दूध पिए, इस जिद में लगे रहते, तो शायद वो और वीक हो जाती। क्योंकि शुरू में नंदिनी भी थोड़ा सा घूमती ज़्यादा थी। अब जब हमने दूध निकालना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उसको आदत बनी, और अब वो भी सीधी खड़ी रहती है, और सुरभि भी बढ़िया दूध पी पा रही है। तो बढ़िया है, अच्छी बात है। देखिए आराम से पी रही है एकदम बढ़िया तरीके से। और 2 थनों का दूध ये पी लेगी, और 2 थनों का हम दूध निकालेंगे कुछ दिन, जब तक ये सही नहीं हो जाती है। बाकी बॉटल से तो आपने देखा ही है कि बढ़िया तरीके से पी लेती है। और ये जो गरम गरम दूध इसकी सेहत शरीर में जा रहा है, ये इसको ज़्यादा फ़ायदा देगा, ना कि वो ठंडा होने के बाद जब बॉटल में भर के पिलाते हैं वो। तो अब मैं लाली की मिल्किंग करता हूँ, सुरभि को दूध पीने देता हूँ। दोस्तों इस वक्त सुबह के 8:30 बज चुके हैं, और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। गायों को खाने के लिए भी डाल दिया है, सबकी मिल्किंग भी हो गई है। और सुरभि का आपको बताया मैंने कि अंधी नहीं है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है इसको। बहुत अच्छे से खा पी रही है, और अब दूध भी पीने लगी। तो सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगा घर, फिर आऊँगा हरा चारा लेके दोपहर में लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। तो आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। जय श्री राम, अपना ख्याल रखें।